नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट देख रहे थे और उसके पैरेलल हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है अभी 2021 वाला, वो प्री का पेपर दोनों डिस्कस कर दिया गया है, यानी जीएस का एक पेपर और एक हिंदी का पेपर। उसके अलावा जो है ये 2020 में आपका पेपर हुआ था, उसका हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो है हिंदी का पेपर ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया गया है। इसके अलावा जीएस का जो है पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो है 70 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया गया था। यानी उसमें अगर बात करें तो पॉलिटी आपका हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस का प्रश्न वहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है। तो आज इसके अलावा जो सेक्शन आपका जीएस में आता है, जैसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी हो गया, आपका मैथ और रीजनिंग हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कुछ मिसलेनियस प्रश्न हो गए, तो इन सब प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से ये जो पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह से 2 साल का जो है प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे किया ही जा रहा है। टेस्ट सीरीज में जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। DIS का जो है टोटल 10 टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा GS सोल्ड जो न्यू वाला है उसका 3 टेस्ट कंप्लीट है। PCS मंत्रा से जो है आपको 7 टेस्ट कंप्लीट है। GS वर्ल्ड जो है ओल्ड वाला, उससे भी आपको 6-7 टेस्ट कंप्लीट है। तो इसमें जो बचे हुए हैं, जैसे जीएस वर्ल्ड का जो टेस्ट बचा हुआ है और जो आपका पीसीएस मंत्रा का, ये हम करेंगे। इसके अलावा जो मार्केट में बेहतर अवेलेबिलिटी होगा वो हम आपके समकक्ष जो है यहाँ पे टेस्ट जो है आप लोग करेंगे। चलिए, तो ये रोज़ जो है सुबह में हम 7:30 बजे टेस्ट अपलोड, आप लाइव आके और टेस्ट को दे सकते हैं, पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग रोज़ सुबह जो है 7:30 बजे, ठीक है। या चाहे तो दिन भर में जब भी जिस समय में आप चाहें टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने तैयारी को देख सकते हैं कि आज यदि आपका एग्जाम हो जाता तो आपका जो है क्या स्थिति होता। और ये जो टेस्ट नहीं है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं और किसी टॉपिक से प्रश्न बने हैं तो कैसे प्रश्न बने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उस स्तर पे आपको तैयारी करना होगा। तो ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक आईना होता है, ये देखना बहुत जरूरी है यदि आप जो है एग्जाम लिखने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये बुक जो है आप चाहे तो मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हैं। विथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कलेक्शन है आपका, हिंदी एज वेल एज जो है जीएस पर्सन का कलेक्शन है। चलिए, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक लगभग जो टेस्ट हुए हैं सबका पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 71 क्वेश्चन से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आप मेरे साथ अटेम्प्ट करें, 70 से लेके 71 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लें और पैरेलली जो है मेरे साथ प्रश्नों को हल करें। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, द ओशियनिक जो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, भारत का ओशियनिक जो है नेशनल पार्क की स्थिति क्या है। तो बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है ये। सुंदरबन है, चिल्का झील, निकोबार या कच्छ। तो आप लोग आंसर कर लेंगे, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कच्छ में जो है आपका ओशियनिक नेशनल पार्क का लोकेशन है। देखिए, भारत का जो है ओशियनिक नेशनल पार्क कहाँ है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में जो है आपका गुजरात में स्थित है। सुंदरबन जो है भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में है, आपको पता ही है। दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र से स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, उसके अलावा देखेंगे तो चिल्का झील के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका चिल्का झील, और ये भारत का सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। देखिए, तो ये इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2020 में अमेरिका जो है, अमेरिका आपको राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अब ये थोड़ा सा उस समय का करंट अपडेटेड प्रश्न था, बस प्रश्न का नेचर को समझे यहाँ पे। इसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है फरवरी 2020 की, अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत यात्रा के संदर्भ में बताना था, ठीक है। अमेरिका जो है प्रथम महिला नागरिक मेलोनिया ट्रम्प दिल्ली की एक विद्यालय में योग सत्र को देखा और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलोनिया ट्रम्प द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली का जो है सर्वोच्च सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। अब देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही था, बस एक नेचर देखिए आप यहाँ से प्रश्न का, ये प्रश्न बनाया कैसे गया है। माने इस तरह से भी कोई विजिट कर रहा है, कोई एक स्पेशल जो पर्सन है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं या मान लीजिए किसी और देश के प्रधानमंत्री है, तो उनके विजिट से रिलेटेड भी एक आध प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे,
ठीक है, ऐसे प्रश्न कभी कभी बना दिए जाते हैं, ये प्रश्न बहुत टफ लेवल में इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर वगैरह चाहे डेली न्यूज़ वगैरह जो देखा करता है, वो लोग जो है इस पेपर को जो है टैकल कर पाएगा। चलिए अगला है प्रश्न संख्या यहाँ पे आपको 73 में देखें, यहाँ पे दिया है कि फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही आपको दिया है, बाकी उस साइड ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है यहाँ पे महंत जो है नृत्य गोपाल दास। ठीक है, तो ये राम मंदिर जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बाकी चलिए वहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो वो जो है मंदिर आपके ट्रस्ट के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, कौन? आपके महंत जो है नृत्य गोपाल दास। ठीक, ये भी जो है करंट अपडेटेड ही प्रश्न था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इसमें स्वामी गोविंद देव गिरी हैं, ये जो है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इनको बनाया गया था। और नेक्स्ट आपको जो थे चंपत राय, ये चंपत राय जो है आपको ट्रस्ट के महासचिव। और लास्ट यहाँ पे नृपेंद्र मिश्र हैं, तो ये मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप सभी। तो इस तरह के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक, बाकी जो है ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, अगला देखिए, ये करेंट से रिलेटेड प्रश्न है। विच ऑफ फ्लोइंग इज वाज द कन्फर्ड ऑस्कर अवार्ड। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड 2020 का पूछा है आपका। ठीक है, तो आपसे ऑस्कर अवार्ड अभी वाला पूछ सकता है, तो आपको एक नेचर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऑस्कर अवार्ड अभी लेटेस्ट वाला। हम ऐसे करंट अफेयर में सारा बिल्कुल ही डिटेल में इसको घटना चक्र मैगजीन वार्षिकांक यहाँ पे पूरा हम सीरीज कंप्लीट कराए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न जो है डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। उस समय के लिए इसका आंसर था पैरासाइट। ठीक है, अभी के लिए जो है आपको पता है एवरी थिंग करके जो है अभी जो है ऑस्कर अवार्ड अभी मिला है। ठीक है, अगला देखें, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुआ था। पहला, तो देखिए दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है। तो पहला जो है आपको इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय। चलिए, और ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो 2020 में। ठीक, अगला देखते हैं। अब अभी खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ था उसमें क्या स्थिति है, कौन राज्य नंबर 1 पे रहा, कौन 2 पे रहा, सारा कुछ डिटेल में एक खेल का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, लगभग जो है मान के चले 2.5-3 घंटे का वीडियो है वो। ठीक है, तो सारा कुछ उसमें वहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए आपको रिवीजन करना है तो आप प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे, देखेंगे आपके बहुत सारे काम की चीज़ वहाँ पे दिखेगा, आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए कथन कारण दिया है, पहला दिया है, ये भी करंट अफेयर का ही है, तो एक क्वेश्चन को नेचर को पकड़िए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कथन में देखिए फरवरी 2030 में सीनेट ने राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग के बरी कर दिया। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक सांसदों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे आपको इस तरह से भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है ये तो सही है, आर यहाँ पे फॉल्स था, या ऑप्शन सी हो जाता है। बस यहाँ पे नेचर को समझे। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया। अब देखिए उस समय संख्या पूछा था, 10 टीम भाग लिया था। अभी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अभी नया वाला जो आईसीसी T20 कप हुआ था उसमें कौन विजेता रहा था। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन लिख देते हैं हम यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड, और आपको साउथ अफ्रीका। ठीक है, नया वाला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ अभी महिला का, इसमें कौन विजेता रहा था। ठीक, चलिए वैसे उस समय देखिए अब ये भी प्रश्न पूछ दिया कि T20 में कितनी टीमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी, तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा नज़र रखेंगे। ठीक है, कितने टीम पार्टिसिपेट कर रही है, मैन ऑफ दी जो है मैच किनको दिया जा रहा है, मैन ऑफ दी सीरीज किसको दिया जा रहा है, ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट, एक मोटा मोटा फैक्ट ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 78। देखिए पूछा है यहाँ पे इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 फॉर एफर्ट अगेंस्ट लेप्रोसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी हैज बीन अवार्डेड। ठीक है, कुष्ठ रोग के खिलाफ जो किए गए प्रयासों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया 2020 का। तो लेटेस्ट पुरस्कार वगैरह भी आप लोग रेडी कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न जो है बन रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न, कुष्ठ रोग के प्रयासों के लिए व्यक्तिगत रूप से किनको दिया गया था, तो ये अवार्ड जो है उस समय दिया गया था आपको NS जो है धर्मसत्तू को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है,
जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है अनलिमिटेड वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए पृथ्वी है, सूर्य है, समुद्र है, चंद्रमा है, आपको पता है सूर्य ही हो सकता है अनलिमिटेड का एकमात्र स्रोत। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था एक। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, ड्राइविंग जो है आपका फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम कौन होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल कार्बोहाइड्रेट है, बायोमास है, कार्बन है, सोलर एनर्जी है, तो सोलर ही आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है, इसको तैयार करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे। रामसर सम्मेलन से संबंधित एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि आखिर रामसर जो सम्मेलन होता है किस मुद्दे पे होता है? जलवायु को लेके, कीटनाशक प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षरण है, तो ये आर्द्र भूमि को संरक्षण से लेके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में अभी टोटल कितने रामसर साइट है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में कितने रामसर साइट हैं? देखिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन वगैरह कर देता, लेकिन ऑलरेडी करंट अफेयर में सारा कुछ बताया हुआ है, आप जाकर पढ़ेंगे वहां पे सारा कुछ सीक्वेंस में बताया गया। देखिए 2 फरवरी 1971 की बात है, विश्व के विभिन्न देश जो है ईरान, ईरान में रामसर जो जगह है, दुनिया के नम भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1971 में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग जो है आर्द्रभूमि दिवस वगैरह भी मनाते हैं। अगला देखते हैं, ये प्रश्न था आपका, हाँ 80 था, 81 हो गया था, 82। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का स्थापना, ये बिल्कुल फैक्चुअल सा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि NAEF यानी नेशनल जो है आपको एफर नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड, इसका स्थापना कब किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। जो लोग भी किए होंगे सही है। आप लोग एक एक प्रश्न अब कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर प्रश्न बस नेचर देख लीजिए, उसको करने की जरूरत है नहीं। ये ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे तो जैसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे थोड़ा उस चीज़ों पर ध्यान देंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना बताइए, बहुत ही जो है फेमस संस्थान NGT की स्थापना जो है कब किया गया? ठीक है, तो ये 2000 आपको 10 में किया गया है NGT का स्थापना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो वन अनुसंधान ये देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली दिया है। आप लोग आंसर सही किए होंगे, आसान था, ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका? देहरादून। 1906 में देहरादून में इसका स्थापना किया गया था। इस संस्थान के पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम था इसका। 2006 में इसका नाम क्या कर दिया गया? वन अनुसंधान संस्थान। तो ये कुछ आपका जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तथा कुछ करंट अफेयर भी यहाँ पे हम लोग देखें। अब देखिए यूपी स्पेशल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वैसे में पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी एक फैक्चुअल प्रश्न ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। ठीक है, किसानों का आय को जो है डबल करने के उद्देश्य से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा नहीं, यहाँ पे पूछा गया सबसे कम किसमें है। ठीक है, देखिए बुलंदशहर, श्रावस्ती है, कुशीनगर, उन्नाव है। तो सबसे कम वाला साक्षरता दर वाला यहाँ पे श्रावस्ती हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा वाला बताइए, सबसे अधिक जो है साक्षरता दर किसका है। तो ऐसे आप प्रश्न यदि हल करते हैं तो थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द भी एक आध फैक्ट अगर हल कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए सबसे ज्यादा पूछता है तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा, हो जाता गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, जो क्या हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87। तो आप ऐसे प्रश्न के नेचर को समझ पा रहे होंगे, किस तरह से आपको प्रश्नों को रेडी करना होगा। ठीक है, देखिए 87 यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित जो है क्षेत्र का, नहर जो है जो सिंचाई किया जाता है नहरों से, उसका कितना प्रतिशत है कुल सिंचित क्षेत्र का? 30 है, 29 है, 28 है, 27 है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग देखेंगे तो 30% नहरों से जो आपको सिंचाई की जाती है। अगला देखिए, ये मैचिंग करने का है यहाँ पे, और ये भी यूपी स्पेशल ही है आपको। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, पीतल का सामान जो है कहाँ पे, माचिस कहाँ पे बनाया जाता है, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे की जाती है? देखिए पीतल का सामान आप लोग आंसर कर लिए होंगे, पीतल का सामान आपको जनरली मुरादाबाद में। ठीक है, तो एक का जो है 3 हो जाएगा यहाँ पे। माचिस की बात करें अगर तो ये बरेली हो जाएगा, तो ये 4। नेक्स्ट खेल का सामान, ये मेरठ में,
एक, और लास्ट बचा है यहाँ पे लकड़ी पे नकाशी। लकड़ी पे नकाशी वगैरह सहारनपुर में आपको, तो ये 2। यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला आपको पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत इसमें से कौन सा है। तो देख सकते हैं यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखे दरुद, अवधि, ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, द्रुपद, ब्राज, करुणा, विरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से इसमें कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन डी, बिरहा, चैती और ढोला। ठीक है, बिरहा जो है पूर्वांचल क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जबकि ये चैती जो है ये आपको, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, ये ढोला जो है आपको आगरा वगैरह में। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा और भी आपको लोकगीत है, जैसे कजरी। ठीक है, कजरी हो गया आपका। ठीक है, कजरी के अलावा देखेंगे तो झूमर हो गया। ठीक है, कजरी, झूमर। इसके बाद होरी आपका, फाग जो है ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, संस्कार गीत वगैरह भी वहां पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। अब देखिए वही प्रश्न यहाँ पे फिर से पूछा गया उसी तरह से। तो इसमें जो ऑप्शन आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, चरकुला, कर्मा और पांडे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्रज क्षेत्र में जो है चरकुला नृत्य देखने को मिलता है, सोनभद्र मिर्जापुर में कर्मा। ठीक, ब्रज क्षेत्र में फिर से देखें तो रास हो गया, अवध में जोगिनी, पूर्वांचल में देखें यहाँ पे तो नटवरी, बुंदेलखंड में ये सारा है आपको, कार्तिन, राई नृत्य, पाई डंडा। और उत्तराखंड जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अलग होने को, वहाँ पे जो आपको पांडव। तो ये सबको एक नज़र में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 91 में देखिए क्या पूछा गया आपसे कि व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। किस जनपद में इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, इफ्को यूरिया जो है कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे। अब अंग्रेजी वाले भी पैरेलली प्रश्न को देख सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, ये इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इफ्को जो है स्टेबल, ये कहाँ पे, अम्बाला। ठीक है, इफ्को का यूरिया जो संयंत्र स्थापित हुआ है, ठीक है, यूरिया कारखाना, ये कहाँ पे आपका, अम्बाला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द हाईएस्ट जो है क्रॉप कल्टीवेटेड एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया। ठीक है, देखिए सरसों है आगरा, आलू है फरुखाबाद, मक्का वाराणसी। ठीक है, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, सरसों और आलू की बात करें तो ये तो आपको ठीक ठाक मैच है। ये आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपको कानपुर मंडल में होता है। ठीक है, तो बनारसी नहीं होगा आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपको, चलिए आंसर आपको सभी को दिख ही चुका होगा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो इस तरह से आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है, ये उन्नाव में अवस्थित है आपका। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य जो है आपको उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही फैक्चुअल एक और प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य आपको, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद यानी आपको स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, तो ये बना आपका 1995 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ फ्लोइंग फेयर इज ए नॉट करेक्टली मैच। बताइए इसमें कौन सा सही जो है मैच नहीं कर रहा है। IIVR लखनऊ, IIPR जो है कानपुर में, IVRI जो है आपका इज्जत नगर, और IGFIR झांसी में। इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए पहला आपका है यहाँ पे IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, तो ये कानपुर में ना होके आपका वाराणसी में है। ठीक है, जबकि यहाँ पे IIPR जो है आपका, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है आपको
पल्सेस रिसर्च जो है ये कहाँ पे है, तो पल्सेस के लिए दालों के लिए कानपुर में ही है। IV आपको RI, ठीक है, ये आपका इंडियन जो है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको इज्जत नगर जो है बरेली में ही है, ठीक है। चलिए, तो बाकी सब यहाँ पे ठीक ठाक था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 97। देखिए यहाँ पूछा गया है कि बताइए कौन इसमें सुमेलित कीजिए, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सुमेलित इसमें नहीं है, ठीक है। गोटे का कार्य है, पीतल का मूर्ति, ताले, वेंत और छड़ी बनाना, ये सब पूछा गया है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए पीतल की मूर्ति वगैरह, मतलब ताला, अलीगढ़, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ताला के लिए तो आपको पता है अलीगढ़ ही प्रसिद्ध है, तो ये तो सही ही था। वैद की छड़िया बनारसी में हो जाएगा। और ये पीतल की मूर्ति वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको गलत है, ठीक है। पीतल की मूर्ति जनरली जो है आपको मुरादाबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर ये आपको सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया। मेला है और जनपद है, कौन सा मेला किस जनपद में लगता है। चलिए ऑप्शन आप सभी को दिख ही रहा होगा, आंसर करें इसका। यहाँ पे देवी पाटल मेला है, कामपिल मेला है, बटेश्वर मेला है, दादरी मेला है। आप एक प्रश्नों का रेंज देख सकते हैं और क्षेत्र देख सकते हैं, इसके बाद अपने तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए सही यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले देवी पाटल मेला है, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, बलरामपुर में, तो 1 का 2 बनेगा, ठीक है। कामपिल मेला, ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा आपका, फरुखाबाद में हो जाएगा, B का 3। बटेश्वर मेला, ये जो है आपका आगरा में, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ददरी मेला, ठीक है, तो ये ददरी मेला कहाँ लगता है, ये आपका बलिया में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा C, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वेयर वाज द बक्सा ट्राइब्स लाइविंग। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रखती है, ठीक है। बुक्सा जनजाति के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है, आप लो आंसर कर लिए होंगे। तो बुक्सा जनजाति जो है आपको उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला में देखने को मिलती है, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये 9 जो है मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके बारे में थोड़ा देख ले। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, एक भाभर और मैदानी तराई क्षेत्र, एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, एक ये बांटा गया है अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से, ठीक है। फिर जो है आपको यहाँ पे मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी जो है आपका क्षेत्र है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है आपका, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और विंध्यन क्षेत्र है, ठीक है। इसका उत्तर 3, अच्छा B माना गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप इतने भागों में बांट सकते हैं। चलिए अगला, ये तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग का आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे 63 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए इसको हल कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 9 है, तो देखिए कुछ रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है अपने को, 6 और 3, 6 3 के बदले यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यानी 6 + 3 क्या हो जाता है आपका, 9 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 40 है, तो 40 किसका एडिशन होगा, तो यहाँ पे आप देख ले, 6 8 14, पहला ही ऑप्शन निकल गया आपका। ये देखिए 4 2 6 होता, 6 + 8 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। अब रीजनिंग का कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं होता है, कुछ भी हो सकता था। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, ये 9 था, यहाँ पे 63 था, 9 7 जा कितना होता है आपका 63, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 14 आपको दिख रहा था, तो 14 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में वो रहता तो वैसे हम लोग कर सकते थे, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में ऐसे, रीजनिंग का हम बताए कि 5 घंटे लेक्चर आपको पूरा रीजनिंग ही कराया गया है, जाके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जैसे ही प्ले लिस्ट सेक्शन में, लाइव सेक्शन में जाएंगे, ये लाइव क्लास हुआ था आपका यूट्यूब में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इसको। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, सही युग्म का चयन करना है, डायनासोर जैसे ड्रैगन से संबंधित है, वैसे ही इसमें आपको बताना है कि कौन होगा। विकास दैवी प्रकाश है, गोरिल्ला सैनिक, आइस यानी हिम बर्फ हो गया, प्राचीन मध्यकालीन, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन C हिम बर्फ, ठीक है। देखिए डायनासोर को ड्रैगन कहा जाता था,
आपको पता ही है। तो ऐसे हिम को बर्फ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन आपका। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 103। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। अब आगे देखना है कि कौन सा इसमें अंक आएगा, चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक तरफ यहाँ पे 8 है, इसके बाद 15, 28। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आपका 8 हो गया, 15, 28, इसके बाद 53 है, 102 है। मुश्किल नहीं है। देखिए जब सीरीज आपको सिंपल से हिंट दे रहे हैं, सीरीज अगर मान लीजिए काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है तो समझिए स्क्वायर वगैरह रूट करके कुछ प्लस माइनस करके होगा। सीरीज अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है तो प्लस माइनस कुछ करके ही होगा, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आगे पीछे होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 15 माइनस 8 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5, यहाँ पे 3, 2 में से 1 गया 13। अच्छा ठीक है, इसमें आगे देखिए 13 में से 8 गया आपका, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, 7 से 13, 13 से 26 नहीं दिख रहा है। 7 दूना 14 होता है, अगर ये 14 बढ़ा रहता और ये 26 बढ़ा रहता तो हम लोग का ये रूल फिट होता। ये रूल फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, इसमें दूसरा तरीका देखेंगे। इसलिए मैं बताया इसका कोई बेसिक तरीका होता नहीं, तो आप देखेंगे जैसे ही आपको वो तरीका चमक जाएगा वैसे ही आप इसका आंसर कर लेंगे। अब देखिए 8 से 15 में ऐसा क्या किया गया है कि 15 आया, तो चलिए देखते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 करते हैं। 8 दूना क्या होता है 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, हो गया। अब अगला भी यदि सेट कर जाता है 15 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 कीजिए, माइनस 1 कीजिए, 15 दूनी 30। तो माइनस 1 पे नहीं आ रहा है तो माइनस 2 कर लेते हैं, माइनस 2 कीजिए, 28 आ रहा है, आ रहा है। चलिए वैसे तीसरा चेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 28 है, 28 में 2 से मल्टीप्लाई करके अब आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 माइनस किए 2 तब 3 करना पड़ेगा। 28 दूना 56, 56 माइनस 3 53। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो 16, 28, 53। तो बस हमको एक लॉजिक यहाँ पे मिल गया। तब हमको क्या करना होगा, सीधे आप 102 पे आ जाइए। 102 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अच्छा 102 यहाँ पे 102 अंक। अच्छा 102 हम कैसे लिख दिए। अच्छा ठीक है, मैं आंसर ही लिख दिया था यहाँ पे। इसका डबल जो है करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 53 × 2। ठीक है, कभी कभी दिमाग थोड़ा फास्ट ही काम कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे 53 × 2 करें, 3 दूनी 6, 5 दूना 10। और इसमें से क्या आपको माइनस करना होगा, तो 4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 102 आंसर। अच्छा अगला वाला आपको बताना रहता, आप क्या बताते हैं। 102 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। 2 से 4 हो जाता है, इसमें से 5 माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो 100 आपको 2 ही आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं। 104 यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों अंकों का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, अतः लुप्त संख्या यहाँ पे बताना है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। ठीक है, आपसे हल हो गया था, अच्छा बात है। देखिए दो ही चीज़ तो है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो रो और कॉलम होता है, रो और कॉलम ऑपरेशन लगाना होता है यहाँ पे। कभी कभी डायगोनल ऑपरेशन भी लगता है। तो आपको देखना होगा रो में कुछ अगर बन रहा है लॉजिक, या कॉलम में देखना होगा। तो चलिए हम लोग अगर रो में चेक करेंगे, हम लोग को तो बताना है बीच वाला अंक, सबसे पहला तो बात ये है। ठीक है, हम लोग को ये बीच वाला अंक बताना है। तो आपको देखना होगा इन अंकों का ऑपरेशन करके कि बीच वाला कैसे आ रहा होगा। सिंपल सी बात यह है। तो देखिए 18 और 26, तो 26 माइनस 18 करेंगे, 20 तो नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, ये दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये भी ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब जो है यहाँ पे देखिए पहला में, चलिए कॉलम ऑपरेशन में कुछ और करते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 है। ठीक है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में हल नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या करें, इसके स्केप करके और फिर आगे बढ़ जाएं, फिर बाद में जैसे वक्त मिलता है इसके साथ जो है सॉल्व करें। यहाँ पे 5 हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे तो 18 बना है पहला में, 5, और इसको यहाँ पे करते हैं 2 + 2 और +9। अब देखिए 5 9 14, 14 4 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है कि हम 5 को और 9 को ऐड कर दिए और इसको जोड़ के फिर ऐड किए, 2 + 2 जोड़ के ऐड किए। कोई भी लॉजिक इसमें, इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया, कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको बनाना होता है। बने तो अच्छी बात है, नहीं बने छोड़ दीजिए।
एक आध क्वेश्चन जो है छोड़ने के लिए भी एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 18 बन गया। वैसे देखते हैं इसमें लॉजिक ये फिट होता है कि नहीं लास्ट वाले आपके जो है कॉलम में। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तीसरे स्तंभ में, जो तीसरा वाला आपका कॉलम है, तो इसमें देखेंगे तो ये 11 है। तो पहले हम लोग क्या कर दें इसको, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 5 यूनिट वाला अंक तो ऐसे ही रखे थे, ये आपस वाला अंक हम लोग ऐड किए थे, ठीक है। दो दो को यहाँ पे ऐड किए थे, तो दो दो वाला यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है। चलिए, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया आपका, और 3 8 11 हो गया, 11, और 1 3 कितना हो गया आपका, 3 1 4, 11 4 15, 15 2, यहाँ पे सही नहीं आया क्या, 1 मिनट। यहाँ पे जो है एक एक को ऐड अगर हम लोग करते हैं तो ये 2 हो जाता है, प्लस 3 8 11 हो गया, 11 2 13, और 13 13 26, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसमें लॉजिक आपको लगाना है। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 1 5 दिख रहा है, तो 1 और 5 को ऐड कीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 और 0 है, तो 4 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस x करके इक्वल टू कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, पहला वाला आना चाहिए। तो 6 + 4 और प्लस x इक्वल टू 20 आना चाहिए। तो 6 4 10, x इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा, 10, ठीक है। अगला देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का प्रश्न है एक। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ये डी में क्या रिलेशन होगा। अब ये ट्री डायग्राम आप बना लीजिए, बन जाएगा आपसे प्रश्न। सबसे पहले बोल रहा है ए बी का भाई है, तो चलिए ये जो है किसका भाई है, बी का। ए बी का भाई हो गया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। सी का विवाह डी से हुआ है, अब सी डी का रिलेशन लिखते हैं। सी का विवाह जो है डी से हुआ है, सी का विवाह यानी ये लोग पति पत्नी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका है यदि सी बी का भतीजा है, सी किसका भतीजा है, बी का। तो यहाँ पे बी आपको दिख रहा है, और इसका ये भतीजा है, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ये भतीजा हो गया। नेक्स्ट दिया है ए डी का क्या होगा, अच्छा यही पूछा गया है, मतलब ए का रिलेशन डी से क्या होगा, यही पूछा गया आपसे। तब यहाँ पे देखिए क्लियरली आप देख के बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भाई भाई है, ये इसका भतीजा है, ठीक है। तो ये क्या, ससुर का रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये फादर इन लॉ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 106। ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे दिया है कि कॉर्पोरेट का कोड दिया है, और वैसे ही आपको नेशनल नेशनल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आपको ढूंढना होता है कि आखिर कॉर्पोरेट को कैसे लिखा गया होगा ये। तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। सी ए है आर पी ई टी, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को क्या लिखा गया है यहाँ पे आपको, टी, टी के अलावा आपका सी ई ए पी आर, टी हो गया सी, इसके बाद ई ए पी आर। अब देखिए इसमें आपको रिलेशन ढूंढना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सबसे जो लास्ट में इसका टी दिख रहा है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट वाला है इस सेकंड में आ गया है, ठीक। तो आपको लिखना किसका है, नेशनल का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नेशनल, NATIONAL। तो ये क्लियरली हो गया कि लास्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लास्ट में फर्स्ट लिखा गया, लास्ट फर्स्ट लिख दिए एल। अब ये जो आपका फर्स्ट वाला था सेकंड पे था, तो एन लिख देंगे। अब ऑप्शन को ढूंढेंगे जरा, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट कर दिए, और आप बी भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन एल एन यहाँ भी है, एल एन यहाँ भी है, लेकिन आप इसका मतलब आपको आगे भी लिखना पड़ेगा। तब आगे आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि आगे किया क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड लास्ट है इसको अब लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड लास्ट को लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड लास्ट क्या है, ए है, तो अपने को क्या लिख देना, ए लिख देना होगा। अब देखिए तो LNA आगे आपका आंसर ये, अब आगे मैच करने की जरूरत है नहीं, क्या कि यहाँ पे ओ है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 107। तो देखिए आपसे रीजनिंग का प्रश्न और कुछ मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपसे कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में जो है यहाँ पे HE को क्या लिखा गया, 41, एच एस HE को लिखा गया है
49 तो देम को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो आपको ढूंढना होगा कि आखिर एच ई को 41 कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि एच का पोजीशन देखिए, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। ई और एच का पोजीशन देखिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कि यहाँ पे एस एस एच ई का पोजीशन 49 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आखिर कैसे लिखा हुआ है? ठीक है, देखिए कितना लिखा है? 49। तो देम का पोजीशन आपको बताना है। अच्छा, इन दोनों के हेल्प से आप बता सकते हैं क्या? यहाँ पे एच एच तो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको एच और ई को क्या दिया गया है? यहाँ पे 41 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है ये आखिर 41 इसको लिखा कैसे गया है? ठीक है, अच्छा तो मैं बताया था आपको, जैसे आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी डी आप लिख लें। ठीक है, यहाँ आप फिर एम से यहाँ पे रिटर्न लिख लें। अब देखिए कुछ अपोजिट वाले से भी सॉल्व होता है कि किसके अपोजिट कौन है। ठीक है, वहाँ से भी नंबरिंग आपका सॉल्व होता है। तो आप एच ई तो कभी भी आपको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई गुना कभी करेंगे 41 आएगा नहीं। इसका अपोजिट आपका एस भी होता है, और एस बी को जब देखेंगे तो एस आपका 19 और भी आपका 22, और ये आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। यानी इसके अपोजिट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एस सी एच ये लिखा गया है, इसका अपोजिट देखें तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? एच, यहाँ पे एच एस भी, और इसको आप ऐड करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपको देम का कोड लिखना है तो देम का लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है देम, THEM। देम को क्या लिखा जाएगा? तो इसका विपरीत वर्ड लिख दीजिए, तो विपरीत कौन सा हो जाएगा? GSVN। ठीक है, जी 7 नंबर पे होता है, एस आपका 19 पे, भी 22 पे, और एन आपका 14 पे। सबको ऐड करें, 4 2 6, 6 या 9 15, 15 7 22, और ये हो गया 2 1 3 1 4 2 6 62। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 62। अच्छा, ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, अगले में हम और डिटेल में जो है आपको बता के, दूसरे तरीके से बता के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 3 दिसंबर 2000 को संडे था, तो बताइए कि 3 जनवरी 2001, मतलब ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैलेंडर का सवाल है। ठीक है, अब 3 दिसंबर 2000 को क्या है? संडे है, तो 3 जनवरी को बताना है। ठीक है, चलिए तो आपको जो है 3 दिसंबर को क्या दिया है? संडे। ठीक है, अब बताना है 3 जनवरी को। तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी होगा क्या? आखिर कितना डेट आएगा? तो 3 जनवरी हो गया है, तो इसमें जो है जनवरी, यहाँ पे 3 दिसंबर हो गया, तो दिसंबर में कितना दिन और बचा रहेगा? तो 28 दिन। ठीक है, प्लस 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी में 3 ही ऐड करेंगे, 1 2 3, तो टोटल 31 दिन, यानी 31वां दिन क्या आएगा, यही आपको तो बताना है। ठीक है, तो 31वां दिन, तो 31 में बीसम डे आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 3 आ जाएगा। अब बीसम डे 3 आ गया, तो 3 का कोड क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 3 का कोड हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3। ये सोमवार, मंगलवार, नहीं सॉरी, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं आप सभी को कोडिंग कैसे लिखा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6। 0 को जो है हम लोग रविवार बताते हैं। ठीक है, 1 को सोमवार, ऐसे चलते जाएगा, तो ये मंगल हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब उसके बाद भी इसमें अब जैसे प्रश्न आएगा मैं हल कर दूंगा, अभी के लिए तो आसान प्रश्न था, आप ऐसे भी काउंट करके बता सकते हैं। देखिए सिंपल सा हम लोग क्या निकालते हैं? ऑड नंबर निकालते हैं, और ऑड नंबर से ही आपका डे निकल जाता है। ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना है, किस दिन पड़ा था, ये सब जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बुधवार हो जाएगा, ये तो आसान प्रश्न था। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 159 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध जो है कैसे होगा? स्वप्न का संबंध वास्तविकता से दिया हुआ, तो मिथ्या कैसे हो जाएगा? असत्य से, सत्य से, निष्पक्षता से, या शुद्धता से। अच्छा, स्वप्न का मतलब क्या होता है? एक आपका कल्पना, इमेजिनेशन। स्वप्न में इमेजिनेशन भी होता है, हो सकता है रियलिटी भी हो, लेकिन स्वप्न में मैक्सिमम इमेजिनेशन ही होता है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए स्वप्न है तो वास्तविकता, इसका उल्टा ही हो गया, वास्तविकता कुछ अलग, तो मिथ्या का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला देखते हैं। ये सब रीजनिंग का प्रश्न है।
अगला देखिए यहाँ पे व्हाट इज द नंबर वुड बी कम इन प्लेस, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न तो हम लोग बहुत सारा टेस्ट वगैरह में हल किए हैं। अब यहाँ से देखते हैं 7 से 18 में क्या रिलेशन है, फिर 18 से 40 में ढूंढेंगे, फिर 40 से अपने आप नेक्स्ट आपका मिल जाएगा। तो देखिए 7 से, अगर हम लोग 7 से 2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 7 में 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 4, तब 18 बन जाएगा। हाँ ठीक है, बन जाएगा। अब देखना पड़ेगा 18 में हम ऐड मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इसमें अगर 4 ऐड करें क्या 40 बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, 18 दूना 36 और प्लस 4 कितना हो 40 हुआ, बन रहा है। तो बस ऐसे ही करना पड़ेगा, 40 में क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई, प्लस क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। 40 दूना तो 80, 80 4 84, 84 हो गया। अच्छा अब हमको फाइंड करना है क्या मेरा आंसर सही है, तो हम चेक करते हैं इसको। 84 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 84 में 2 से अब प्लस 4 ऐड कीजिए, क्या इसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है ये, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 प्लस 4 देखिए आ रहा है 172। इसको भी चेक कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा। तो ये आसान सा था, मुश्किल सा भी पूछ सकता था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर आपका 84 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या जो आपका 21, सॉरी 111। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर दर्पण में समान प्रतिबिंब में, ऑलरेडी हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, कि ऐसे कितने लेटर हैं जिसका आप अगर दर्पण में भी देखेंगे, मिरर में भी, तो इमेज सेम ही बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था आपका 11, ऑप्शन सी था। जैसे देखिए आप अगर ए का मिरर इमेज लेते हैं, देखिए मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करके बताया था, जैसे ए का आप मिरर इमेज लेते हैं, ए का मिरर इमेज लेते हैं मान लीजिए, तो ए का मिरर इमेज क्या बनता है, ए ही बनता है। लेकिन अगर मैं मान लो बी का मिरर इमेज मैं लेता हूँ, बी का मिरर इमेज हम लोग लेते हैं, तो बी का जो है मिरर इमेज सेम में नहीं बनता है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए सी का मिरर इमेज लेते हैं, सी देखिए तो सी का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि वैसा वैसा आपको लेटर बताना है जो मिरर इमेज सेम बने, ठीक है। तो एक तो आपका लेटर हो यहाँ पे दिख रहा है, वो कौन सा लेटर हो गया ए। इसके अलावा और कौन कौन सा लेटर हो सकता है, देखिए एक आपका ए हो गया, ठीक है। इसके अलावा एच, एच का मिरर इमेज सेम ही आएगा, फिर आई हो गया आपका, ठीक है, टी हो गया, यू हो गया, एक ओ हो गया आपका, भी, डब्लू, एक्स, वाई, ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और इसमें कोई छूट रहा है, ए एच हो गया। अच्छा एम भी हो जाएगा आपका एम, ठीक है, एम का भी मिरर सेम ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11, ठीक है 11। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, और अगला सेक्शन आपका गणित का है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न है, ऐसे इसको रीजनिंग में भी रख सकते हैं, ये रीजनिंग में ही आपको जनरली हम लोग बनाते हैं। मोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला गया, फिर वह पूरब की ओर 25 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़कर इतना। तो अब इसको डायरेक्शन वाला प्रश्न है, तो इसको तो सॉल्व करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बहुत हर एक टेस्ट सीरीज में लगभग एक एक प्रश्न तो हल किए ही हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डायरेक्शन लिख लेना होगा। ये आपको ईस्ट हो गया, यानी ये आपको पूरब हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया, ठीक है, यानी वेस्ट, ये आपको नॉर्थ हो गया, ये आपको साउथ हो गया, यानी दक्षिण। अच्छा यहाँ पे अब ये इसको हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, मान लेते हैं मोहित का घर ये है, तो इसके पश्चिम कौन होगा, यही वाला, 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर चला देते हैं, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है 15 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, आपसे हो जाएगा। 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से इसको बाएं मुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये अपने बाएं मुड़ेगा तो इसका बाएं कौन सा होगा, यही नीचे होगा, ठीक है, दाहिना ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां मुड़ के कितना चलता है, ये 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर चला दिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसमें बता रहा है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से पूरब की ओर मुड़ना है तो यही डायरेक्शन हो जाएगा, 25 किलोमीटर चलता है, नहीं यहाँ कुछ आ गया होगा, ठीक है। तो 15 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा, ये कितना रहा होगा, तो 10 किलोमीटर रहा होगा, तब ये 25 होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका 25 हो गया। अब इस पॉइंट पे जो है आपका मोहित पहुंच गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है।
अंत में बाएं मुड़ कर 20 किलोमीटर गया। अब यहाँ से इसको बाएं मुड़ाना है, तो बाएं जो है इसका ऊपर ही जाएगा, और कितना जा रहा है 20 किलोमीटर। तो 20 का मतलब क्या, ये 20 ही तो नीचे आया था, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। अब पूछ क्या रहा है, वो अपने घर से कितना दूरी पे है। देखिए इसका घर ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, ये इसका इनिशियल हो गया, ये इसका फाइनल हो गया। कितना दूरी है क्लियरली आपको दिख रहा है, आंसर दिख गया। देखिए ये टोटल 25 किलोमीटर है, आप सभी को पता है, और इसमें ये भी आपको पता है ये कितना है 15 है, इतना 15 है ये, तो टोटल 25 है तो 10 ही हुआ ना, तो 10 ही तो हुआ। 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, पूरब में है। तो ऑप्शन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर ही है। अब पूरब भी लिखा रहता तो आप आंसर कर लेते पूरब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या और किलोमीटर में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीन से जो है अलग है। तो ये भी रीजनिंग में ही काउंट कर सकते हैं इसको भी आप, ठीक है। तो अन्य तीन से अलग कौन है, देखिए 94 है, यहाँ पे 67 है। अब कैसे आप बता सकते हैं इसको, अब इसके लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है किसी का स्क्वायर रूट हो, किसी का स्क्वायर हो, या ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो है अलग कौन सा दिख रहा है, देखिए 6 और 7 को ऐड कीजिए, 6 और 7 को ऐड करने पे क्या आ रहा है 13। 9 और 4 को ऐड कीजिए, 13 ही बन रहा है। 8 5 को ऐड कीजिए, 13 ही बन रहा है। ये सारे को ऐड करने पे 13 बन रहा है, और ये तो 13 है ही, तो सबसे अलग कौन हो गया, यही हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं आपके, मैथ रीजनिंग जो भी मिला के, ठीक है। तो ये लास्ट 14वां प्रश्न है। देखिए एक रेलगाड़ी जो है 3 मिनट विलंब से चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसको चलना था 10 बजे, वो चल रहा है 10 बज के 3 मिनट से, ठीक है। आगे वो प्रत्येक मिनट क्या कर रहा है, 3 सेकंड विलम्ब होते जा रहा है, यानी एक एक मिनट में 3 सेकंड वो लेट करते जा रहा है। बताइए वो रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलम्ब हो जाएगा, ठीक है। पूरे 1 घंटा विलम्ब होने के लिए कितना सेकंड उसको विलम्ब होना पड़ेगा, सिंपल सा बात। 1 घंटे में आपको पता है कितना होता है, तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 मिनट में 7 सेकंड, तो सेकंड कितना हो जाएगा आपका 360 सेकंड, सॉरी यहाँ पे 3600 सेकंड आ जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसको कितना विलम्ब होना है, तो 3600 सेकंड विलम्ब होना है, ठीक है। 3 मिनट तो पहले से ही विलम्ब चल रहा है वो, अब 1 मिनट में 3 3 सेकंड विलम्ब होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3600 इसको विलम्ब होना है, तो यहाँ पे कितना मिनट हो जाएगा, कि कितने मिनट बाद ये 3600 विलम्ब हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ऐसे आप जो है ना सिंपली 1200 मिनट अगर चलेगा वो, तो 1200 मिनट में क्या हो जाएगा 3600 सेकंड विलम्ब हो जाएगा 1200 में। लेकिन ये 1200 मिनट तो चलना नहीं है, क्योंकि 3 मिनट ऑलरेडी पहले से विलम्ब है वो, ठीक है। तो 3 मिनट विलम्ब है, तो आखिर 3 मिनट विलम्ब वाला तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना आपको। तो ये 1200 मिनट अगर वो चलता, तो क्या होता है 1 घंटा विलम्ब हो जाता। 1200 मिनट चलता तो 1 घंटा। देखिए समझिए यहाँ पे प्रश्न को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको बताना था कि ये पूछा है कि हर 1 मिनट में 3 सेकंड विलम्ब होता है। अब सिंपल सा बात है, 1 मिनट में जब 3 सेकंड विलम्ब होता है, तो 1200 मिनट में कितना हो जाएगा 3600 मिनट विलम्ब हो जाएगा। और आपको पता है कि 3600 सेकंड जो विलम्ब हो रहा है, इसी का मतलब 1 घंटा होता है। तो ये 12 से आंसर कब बनता है इसका, 12 से आंसर उस कंडीशन बनता है जब पहले से 3 मिनट विलम्ब नहीं था, लेकिन ऑलरेडी तो 3 मिनट विलम्ब है, तो इसको विलम्ब कितना कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए 3 मिनट ऑलरेडी विलम्ब है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा 1100 जो है आपका 40 आ जाएगा, 1140 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे आप लोग 1140। अब देखिए अगर वो जैसे 3 3 मिनट विलम्ब करते रहता तो 3600 होता, लेकिन ऑलरेडी वो क्या है 3 मिनट विलम्ब है, तो 3 × 60 कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये 1200 आ जाएगा, माइनस ये 3 से 3 कटेगा 60, 1140 आ जाएगा। अब ऐसे भी आप देखिए कि 1100 अगर मिनट चलता तो कितना विलम्ब होता, तो 1100 मिनट चलता 1 मिनट में 3 सेकंड, तो 1100 में कितना 2200 सेकंड हो जाता, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सॉरी 3300 हो जाता, और फिर 40 सेकंड में यहाँ पे देखिए 40 मिनट में कितना हो जाता, तो 40 दिए 12, तो देखिए यहाँ पे 3300 × 120, 02
2 3 1 4 2, 24 से आपका 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे गलती कैलकुलेशन हुआ है। देखिए हमने 11 से 40 हम लोग आंसर निकाले, इसको वेरीफाई कर रहे हैं क्या सही है। 1100 मिनट अगर विलम्ब होता है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाता है 3300। ठीक है, 40 आ गया तो 40 में 3 से करेंगे 120, ये कितना हो गया 0 और 2, 3 1 4 और ये 3, 3400 आपका। अब देखिए ये इसमें से अगर घटाइएगा तो 180 सेकंड आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 180 सेकंड तो ऑलरेडी विलम्ब है पहले से वो। ठीक है, तो आपको देखिए सिंपल सा ये करना था, आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे। आपको क्या करना था कि 1 मिनट में 3 3 सेकंड विलम्ब हो रहा था, तो आपको पता हो जाता है कि 3600, 36 से जो है ना 36 सेकंड में ये 1 घंटा विलम्ब हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी 3 मिनट विलम्ब था, तो 3 मिनट विलम्ब था, इसका मतलब क्या था 180 सेकंड तो ऑलरेडी विलम्ब था, तो आपको 180 इसमें घटा लेना था। ठीक है, घटा लेते। देखिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, सारा भूल जाए आप अभी तक जो भी बताया है, दूसरा तरीका इसको देख ले। दूसरा तरीका क्या है कि 1 घंटे विलम्ब कराना था। ठीक है, तो 1 घंटे में होता है कितना है 36 सेकंड होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 36 सेकंड उसको विलम्ब कराना है, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि 3 मिनट विलम्ब है। 3 मिनट में कितना सेकंड 180 सेकंड, माइनस कर ले। 10 में से 8 गया 2, ये 5 में से 1 गया 4, 34 से 20 सेकंड ही तो विलम्ब कराना है। और आपको पता है 1 मिनट में 3 सेकंड विलम्ब कर रहा है। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 चौके 12 और 0, 11 से 40 आ गया। ठीक, किसी तरीके से भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये मैथमेटिक्स वगैरह का प्रश्न था। अब करंट अफेयर का देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो बस यहाँ पे हम लोग नेचर को देखेंगे, यहाँ पे करंट अफेयर का नेचर क्या रहा है। ठीक है, कैसा कैसा प्रश्न बनाया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत भारत जो है चलती है, तो उस समय ये बनारसी से जो है न्यू दिल्ली आंसर था। करंट का एक क्वेश्चन था, देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिफेंस एक्सपो और उनके स्थान के विभिन्न अर्सों के साथ सम्मिलित कीजिए, और सही कूट के हेल्प से यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बनाया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न संख्या 117। ठीक है, यहाँ पे देश की पहली जो है इंटरसिटी इंटरसिटी जो है यहाँ पे देखें सेवा जो है आपको फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन है। ये महाराष्ट्र था। आपको बस इसके नेचर को थोड़ा देख ले। अगला देखें यहाँ पे कथन और कारण है यहाँ पे, तो देखिए पहला दिया है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूति को खरीदता है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीद के दीर्घकालीन प्रतिभूति खरीदता है, पहला। ठीक है, अगला देखें, अगला है आपको यहाँ पे कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। क्या ये सही है? ऑप्शन तो जैसे आपको रहता है ए और आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए आप लोग आंसर इसका कर लेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीद के दीर्घकालीन प्रतिभूति बढ़ाता है। उद्देश्य यही है कि दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना। दोनों सही है, और दोनों सही होगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इकोनॉमी टाइप का करंट अफेयर आपका हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी जैसा करंट अफेयर हो गया, तो एनालिसिस से रखेगा। इकोनॉमिक करंट अफेयर भी पूछा जाता है। जैसे देखिए जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपका अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की जो है स्वच्छता स्थिति से संबंधित था। ठीक है, तो ये करंट में चर्चा में था, तो ये प्रश्न आपको बनाया है। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। देखिए संकल्प पर्व किससे रिलेटेड था, ये वृक्षारोपण से था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था। ठीक है, सांख्यिकी दिवस का विषय थीम यहाँ पे पूछा गया है व्यापार की सांख्यिकी, कोविड-19, शासन में सांख्यिकी, गोल सतत लक्ष्य। ठीक है, तो 29 जून को जो है आपको सांख्यिकी दिवस ऐसे मनाया जाता है, और इसमें जो है ये डी ऑप्शन माना गया था। ऐसे डी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है नहीं। ठीक है, चलिए अगला ये देखें तो थीम वगैरह भी आपसे पूछा जाता है। तो बस यहाँ पे नेचर आप देखते रहे, प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, हल नहीं करना है, नेचर देखना है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार, अब देखिए पुरस्कार सम्मान आप लोग को जरूर ही पढ़ना है। देखिए इसी प्रश्न पत्र में हम लोग देखे 2-3 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पद्मश्री 2020 में किस अभिनेत्री को मिला। चाहे कोई लीडर है जिनको मान लीजिए
आपको पता है पद्म सम्मान में 3 सम्मान आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखेंगे। भारत रत्न अगर किसी को मिला है तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो उस समय कंगना रनावत को जो है ये दिया गया था, ठीक है। ऐसे देखिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो पता है, एक पद्म पुरस्कार में देखिए पद्म विभूषण हो गया, भूषण, पद्मश्री हो गया। पद्मश्री वगैरह तो बहुत किसी को मिलता था यहाँ पे एक से ज्यादा, लेकिन आप लोग 2 प्रिपेयर करके रखेंगे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया? अब देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा इसका नेचर को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं पूछा है कि कितने लोग को पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, ये पूछा है कि कितने लोग को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, ये बताइए, ठीक है। 4 लोगों को दिया गया था। थोड़ा सा नेचर समझ के और उस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बाकी हम करेंट अफेयर का एक और आप सबके लिए सेशन लेके आएंगे, जो आर या जो भी आने वाला एग्जाम है सबके लिए जो है कॉमन रहेगा, एक करेंट अफेयर का सेशन हम करेंगे, ठीक है। तो करेंट अफेयर हम बताने वाले हैं आप सभी को। बाकी अभी के लिए जो है करेंट अफेयर कहाँ से आप पढ़े, तो जाके घटना चक्र का वार्षिकी मैगजीन है, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट यहाँ पे कराए हैं, डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज कराया गया, उसको जाके पूरे सीक्वेंस में कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए हो गया ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये देखिए पुलेला जो है गोपी चंद को सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में किया गया ऑपरेशन वनीला, ये वनीला जो है किससे संबंधित था? ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है सेना द्वारा या नौसैनिक अभ्यास किसी देश के साथ किया जा रहा है, कोई मान लीजिए ऑपरेशन किया जा रहा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, तो वहां से भी प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न उसी हिसाब से पूछा गया है कि संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय, ये अजय वॉरियर आखिर भारत किन किन देशों के बीच में होता है? अब अजय वॉरियर कहाँ किया जाएगा, देखिए पूछा क्या क्या जा सकता है ऐसे प्रश्न। ये जो अभ्यास वाला प्रश्न है, सबसे पहले किन देशों के बीच किया जा रहा है, दूसरा इसका उद्देश्य क्या होता है, तीसरा कहाँ पे किया गया, ये इसका कौन सा संस्करण था, ठीक है। ये इतना बात बस याद रखेंगे, उससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हमेशा ये किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। देखिए पहला पूछा गया था, ये अभियान 10 फरवरी 2028, अभियान 10 फरवरी से जो है 28 फरवरी 2020 तक चला। थोड़ा सा यहाँ पे अभी डिजिटल ये बोर्ड में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बाकी ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये चूंकि 2020 में एग्जाम हुआ था आपका, तो उसी समय का करंट अफेयर पूछा गया था। देखिए इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न दिखाने का मेरा टारगेट ये है कि इस फॉर्मेट में अपने माइंड को प्रिपेयर रहे, और जहाँ से अभ्यास कर रहे हैं केवल फैक्चुअल नहीं, थोड़ा 1 लाइनर 2 लाइनर जो है प्रश्न, इस तरह का भी प्रश्न, थोड़ा कथन कारण वाला भी प्रश्न का रिवीजन करते रहें, देखते रहें, बनाते रहें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 10 फरवरी, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही था, ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट, देखिए बजट से एक यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है, बजट तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बजट से एक जो है DIS का एक टेस्ट सीरीज भी बजट के ऊपर ही है, और यूपी स्पेशल बजट से रिलेटेड है, वो आपको यूपी PCS वाला सीरीज में है। यूपी PCS का जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराया गया उसमें जाएंगे तो ढूंढेंगे, आप देखेंगे थंबनेल में लिखा होगा, ठीक है, बजट होगा, और उस पूरे प्रश्न का आप अभ्यास कर लेंगे। 140 100 जो है 100 से प्लस ही प्रश्न है उसमें, ठीक है, जो बजट और यूपी स्पेशल बजट से रिलेटेड है। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2021 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 19-20 के तुलना में कम था, ठीक है। तो ये पूछा इसमें किस में कम हुआ है। अभी भी देखिए बजट में, अभी हाल फिलहाल जो बजट आया 23-24 वाला, उसमें भी बजट में भी कम किया गया मनरेगा का, ठीक है, उस समय मनरेगा में भी थोड़ा कम किया गया था, अभी 60,000 करोड़ के करीब में कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है कि ये मनरेगा ही यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये 71,000 करोड़ से यहाँ पे घट के 61,000, और अभी जो है 61,500 था, अभी 60,000 करोड़ के करीब में है ये, ठीक है। अगला देखिए, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन थी? कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में पूछा था, तो ONGC थी उस समय, ठीक है। अगले देखें, अभी आप लोग बताएंगे कि अभी कौन सी है, ठीक है। अगला देखिए, एक प्रश्न पूछा गया कि अमेरिकी आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा जो है कथन सही है इसमें, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया गया था। भारत में GDP 2019 में रुपीज जो है 209 लाख करोड़ थी। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो घटना चक्र में काफी डिटेल में हम इस सब एनालिसिस करके आपको बताए हैं,
मैगजीन ही बेहतरीन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 130 प्रश्न था इसका। देखिए अब नीचे यहाँ पे उत्तर दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सारा ही सही है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है ब्रिटेन फ्रांस को छोड़ के पांचवा अर्थव्यवस्था भी बन चुका है आपको, ठीक है। ये सब सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे डी स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया के रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो है। एक्सपो का आयोजन भारत और उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक स्पेशल करंट अफेयर भी आपसे पूछा गया, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। अगला देखेंगे तो अगला प्रश्न था यहाँ पे बजट से रिलेटेड एक प्रश्न था, कि ये देखेंगे केंद्रीय बजट से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि आप केंद्रीय बजट में देखेंगे तो दो ही चीज होता है। बजट में क्या होता है, इनकम का कुछ सोर्सेज होता है गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो यहाँ पे देखिए स्रोत पूछा है, कहाँ से कितना जो है प्रतिशत जो है इसमें आएगा आपके पास, ठीक है। निगम कर है, आयकर है, यहाँ पे सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है। तो देखिए ये बात है 2020-21 की बजट की। तो इसमें अगर ध्यान देंगे तो निगम कर की अगर बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स का, तो 18% इसमें, तो 1 का 2 बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर देखेंगे अगला, तो यहाँ पे आयकर है आपका, आयकर से 17% यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद कस्टम सीमा से यहाँ पे 4% के करीब में था, और केंद्रीय जो आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है यहाँ से 17%। अभी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ही है नया वाला बजट में, ठीक है। तो बजट से जो है ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बन रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे ये मिसलेनियस कुछ प्रश्न है, तो हम करंट अफेयर का प्रश्न हम लोग देख लिया। अब कुछ ये विविध प्रश्न है, जैसे देखिए पहला प्रश्न ये पूछा है कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। रीजन क्या था कि सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति से जोड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था, दोनों ही बात सही है, ठीक है। यही इसका उद्देश्य था, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। बेथ बोथ ए एंड आर जो है ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये मिसलेनियस में एक प्रश्न है। और आगे देखते हैं कुछ प्रश्न और है, जैसे पूछता है कि यहाँ पे बांग्ला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है, तो ये जो है मेघालय में आपको मनाया जाता है। तो मिसलेनियस में कुछ प्रश्न आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा है कि प्रमाणित बीज का थैला का प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग क्या है, ठीक है। प्रमाणित बीज अगर कोई होता है, बीज अगर प्रमाणित होता है, ठीक है, सर्टिफाइड होता है, तब थैला का कलर कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जनरली एक मानक होता है। अगला देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पे, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। नवाचार है, रोजगार का सृजन है, व्यवसायिक समन्वय है, जोखिम। देखिए व्यवसाय का मुख्य सामाजिक उद्देश्य यही होता है, सामाजिक उद्देश्य यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो रोजगार का सृजन करना ही हो जाएगा। अगला देखिए 137, यहाँ पे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो देखिए सब मिसलेनियस में ऐसे ऐसे एक आध प्रश्न पूछा जाता है। तो 21 फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। भारत का राष्ट्रीय का कैलेंडर का प्रथम महीना पूछा है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का सबसे महला माह कौन होता है, चैत होता है। देखिए चैत यानी मार्च से शुरू होता है, ठीक है, चैत। इसके बाद देखेंगे तो बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आपका, श्रावण, भाद्र, फिर आपका अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ठीक है। तो पहला माह कौन सा होता है यहाँ पे आपका, तो ये चैत्र ही हो जाएगा, ठीक है। चैत्र से लेके फागुन तक, ठीक है। अगला देखिए ये आपको अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। नवरात्रि में सरस्वती पूजा, ठीक है, केरल, तमिलनाडु वगैरह सब में मनाया जाता है। तो एक से ज्यादा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। देखिए नवरात्रि में जो है सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिल, तेलंगाना, कर्नाटक सभी राज्य में, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसलिए अब यहाँ पे तो ए ऑप्शन माना गया था, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन ये सही है। और लास्ट प्रश्न है ये आपका भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में बताना है, ठीक है। पोर्टल के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला देखिए, पहला दिया है कि इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है संस्कृति पोर्टल। दूसरा दिया है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और संस्कृति संसाधनों के सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया। अच्छा इसमें बताया गया था कि कौन सा सही आंसर है ये आप बताइए, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा ही आपको सही था आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये आईआईटी मुंबई के द्वारा ऐसे बनाया गया था पोर्टल। तो यहाँ पे दिया था आईआईटी रुड़की, तो ये गलत हो गया। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ठीक है, ओवरऑल देखिए प्रश्न देखना, एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे आपका हिस्ट्री का प्रश्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इकोनॉमी, इसके अलावा हम लोग साइंस का प्रश्न देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड हम लोग देखे। ठीक है, यूपी स्पेशल हम लोग देखे। ठीक है, करेंट अफेयर का प्रश्न हम लोग देखे, मिसलेनियस देखे। ठीक है, और इसके अलावा एक और सेक्शन देखे हम लोग मैथ और रीजनिंग। तो यहाँ से जो है पूरे नेचर देख पाए होंगे आप, सेक्शन देख पाए होंगे। इसमें हम लोग देखें कि रीजनिंग से प्रश्न जो है अभी तक जो भी हम 2 टेस्ट सीरीज अभी तक किए फुल लेंथ वाला इसका जीएस का, तो इसमें हम देख रहे हैं रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मैथ का वेटेज यहाँ पे बहुत ही कम है। उसके अलावा देख सकते हैं यूपी स्पेशल, करेंट अफेयर, ये मिसलेनियस खूब पूछा जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में हम लोग अभी देखें कि बजट से प्रश्न 2-2 को पूछा गया है आपसे, तो बजट जरूर आपको प्रिपेयर करना। और देखिए अब यहाँ पे था केंद्रीय बजट, तो हो सकता है आपसे यूपी बजट भी पूछा जाए। तो इस तरह से आपको जो है सारा टॉपिक रेडी करके रखना होगा। चलिए, तो इससे एनालिसिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और एक आपको यहाँ पे पाथ मिला होगा कि किस पाथ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सटीक अगर आपको नॉलेज हो। ठीक है, देखिए सिलेबस देख लेना, सिलेबस के बाद आपको क्या होगा, प्रश्नों का विश्लेषण जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये देख के उसके बाद यदि आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। बाकी हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह तक करते रहेंगे। ठीक है, आगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दें, ताकि रियल टाइम वाला सारा प्रश्न आप देख लें। और इसके बाद जस्ट हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे और करंट अफेयर आपके लिए खूब सारा कराएंगे। देखिए करंट अफेयर का रोल काफ़ी ज़्यादा है, साथ साथ हिंदी भी आप लोग पढ़ते रहे पैरेलली में। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करें। चलिए, तो इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।